ये पुलिस लगातार चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए। उत्तर प्रदेश के संभल की बात करें तो इस वक्त पुलिस और पुलिस के साथ साथ पीएसी का कड़ा पहरा वहां पर देखने को मिल रहा है। क्या तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में आज बड़ी हलचल है। इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है आज होने वाली जुमे की नमाज और दूसरी वजह है जुमे की नमाज पर संभल की जामा मस्जिद में इकट्ठा होने वाली भीड़। अब तनाव क्यों है, इसके पीछे की वजह भी समझ लीजिए। दरअसल तनाव इसलिए है क्योंकि पुलिस को आशंका है कि जुमे की नमाज पर अगर ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई तो माहौल बिगड़ सकता है और कुछ लोग भीड़ को भड़काकर बवाल करवा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कोई बवाल हो, 24 नवंबर जैसी कोई अनहोनी घटे, पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने पूरे संभल को ऐसे अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है कि उपद्रवियों के लिए माहौल बिगाड़ना तो दूर, संभल में पुलिस की मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिल पाएगा। संभल में कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, आप खुद डीएम साहब की जुबानी ही सुन लीजिए। अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करें। जो परंपरागत रूप से शाही जामा मस्जिद में नमाज देने आते थे वही लोग आए। जो पिछले शुक्रवार की व्यवस्था थी, 30 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है और आज फुट पेट्रोलिंग भी हो रही है। तो वो जो परंपरागत व्यवस्थाएं हमारी रहती है वही सारी व्यवस्थाएं रहती है। संभल में किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद है। पुलिस जामा मस्जिद कमेटी के लोगों के साथ बातचीत करके शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज को संपन्न करा रही है। लेकिन दूसरी तरफ तैयारी किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए भी की गई है। दंगा जैसे हालात बनने पर और दंगाइयों को काबू में करने के लिए आरएएफ और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है। तो वहीं ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस संभल में आज होने वाली हर एक गतिविधि पर नजर रख रही है। पुलिस किसी भी व्यक्ति को उसको परेशान नहीं कर रही है जो इस इंसान में सम्मिलित नहीं था। ये पुलिस का काम है। जो जिनके यहाँ डेथ हुई है, अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, पुलिस उनके सहयोग के लिए, उनके सुरक्षार्थ ही खड़ी है। कहीं भी इस तरह की वाकया या मेरे संज्ञान में नहीं आया है और मेरे द्वारा पुनः भी सभी को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि उनकी जितनी मदद हो सकती है, जिस प्रकार से की जा सकती है, करें। हमारे पास ऑलरेडी 10 कंपनी पीएसी, आरएएफ, आरआरएफ है और रेंज की भी काफी सारी फोर्स है और जनपद की भी है। संभल में आज 3 लेयर की सुरक्षा है। पुलिस ने लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया है कि सभी को जामा मस्जिद में आकर ही नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। सभी लोग अपने अपने इलाके की मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे। तो वहीं बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। संवेदनशील इलाकों में ज्यादा पुलिस तैनात है तो सोशल मीडिया पर बने ग्रुप्स और भड़काऊ पोस्ट शेयर करने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। माहौल इतना टाइट है कि किसी भी उपद्रवी ने एक गलती की तो वो उसकी आखिरी गलती होगी, क्योंकि पुलिस कह रही है कि किसी ने भी भीड़ को उकसाया और माहौल बिगाड़ा तो ऐसी सजा देंगे कि उसकी पीढ़ियां याद रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और इसी खबर पर संभल से हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, लगातार ये बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ सख्ती संभल में बढ़ती जा रही है, लेकिन आज जुमे की नमाज का दिन है और ऐसे में तमाम नमाजी एक जगह जुटेंगे, जामा मस्जिद के आसपास ना इकट्ठा हो, इसको लेकर क्या कदम? दूसरा ये कि अफवाहों से बचना जरूरी है। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह बहुत तेजी से फैलती है और फिर माहौल बिगड़ता है। इस पर कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ प्रशासनिक अधिकारी कदम उठा रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त संभल के जामा मस्जिद के ठीक सामने खड़ा हूँ। मेरे पीछे जामा मस्जिद दिख रहा होगा आपको और यहाँ चप्पे चप्पे पर देखिए पुलिस की तैनाती है। मेरे दाएं बाएं हर तरफ आप देखेंगे पुलिस की तैनाती है और कोशिशें भी की जा रही है कि छतों पर भी पुलिस को तैनात किया गया है, जो है लोग नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा संभल में 3 लेयर की सुरक्षा रखी गई है। 3 लेयर की सुरक्षा जो है सीसीटीवी के जरिए, इसके अलावा ड्रोन के जरिए, इसके अलावा फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम भी देखा गया है।
मैं संभल के इस जामा मस्जिद के मेन गेट की तरफ आगे आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसी व्यवस्थाएं रखी गई हैं। कहीं से भी कोई भी शख्स यहाँ बाहर से कोई भी नया शख्स अंदर ना आए, इसकी पूरी तैयारी की गई है। देखिए, क्योंकि आज जुमे की नमाज अदा करनी है, अब से 2.5 घंटे का वक्त बचा है और यहाँ से नमाज अदा करने के लिए लोग अंदर जाएंगे। सीमित संख्या में लोगों को जाने की इजाज़त दी गई है, लेकिन कहीं से कोई माहौल बिगड़े ना, इसकी भी पूरी तैयारी है। पुलिस ने अपनी तरफ से सतर्कता बरती है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मस्जिद के आसपास चारों तरफ जहां जहां रास्ते हैं बैरिकेड किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस को तैनात कर दिया गया है हर तरफ। आप देखिए, पूरे गली में आगे भी बैरिकेड्स किए हुए हैं, पुलिस की तैनाती है। यहां से लेकर आगे तक कैमरे की नजर जहां तक जाएगी आपको वैसी ही दिखेगी। सिर्फ संभल ही नहीं, उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में अलर्ट है, लेकिन संभल के लिए बेहद खास ये दिन हो जाता है क्योंकि जिस तरह से 24 तारीख को हिंसा भड़की थी, उसके बाद ये दूसरी नमाज है और नमाज बेहतर तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए पुलिस ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं। पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच नमाज अदा किया जाएगा और 30 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। आरआर के साथ ARF की टीम, PSC की टीम, तमाम लोग जो है वहां पर मौजूद हैं और हर तरह से निगरानी की जा रही है कि कहीं से कोई भी चूक ना हो जाए। बिल्कुल, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं अनु, वो साफ तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी है कि संभल में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आज को जुम्मे की नमाज को देखते हुए क्या जामा मस्जिद की तरफ से भी किसी तरीके का कोई फरमान जारी किया गया है? क्योंकि पिछले जुम्मे ऐसा हुआ था, हमने देखा था कि उस वक्त भी लोगों से अपील की गई थी कि आप सीमित संख्या में आए। बिल्कुल, देखिए, कल जब पीस कमेटी की बैठक हुई थी तो जामा मस्जिद के अलावा जो तमाम मस्जिद के जो लोग हैं, जो पीस कमेटी के सदस्य हैं, तमाम लोग पहुंचे थे। सर्वत्र समाज के जो लोग हैं वो उन्होंने भी अपील की थी कम से कम लोग जो है जामा मस्जिद पहुंचेंगे और जो घरों के आसपास जो जहां मस्जिद है, कहीं और जो मस्जिद है वहां आसपास के लोग अपने घर के आसपास के मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे। तो ये पीस कमेटी की तरफ से भी अपील की गई थी और आज जामा मस्जिद में ज़्यादा भीड़ ना हो इसका भी ख्याल रखा गया है और कहा यह जा रहा है कि कम से कम लोग यहाँ मस्जिद में नमाज अदा करना है और बिल्कुल होगा भी वैसा। जो सीमित संख्या बताई गई, संख्या कोई तय नहीं है, लेकिन कम से कम लोगों को बुलाया गया जो इसी जामा मस्जिद में नमाज अदा करेंगे जुमे की। और इसके लिए कल पूरी तरह से पुलिस ने और प्रशासन ने व्यवस्थाएं भी कर रखी हैं। अब से 2.5 घंटे का वक्त बचा जब ये नमाज अदा की तस्वीरें दिखा रहे हैं और लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन यूपी सरकार की तरफ से एक और फरमान जारी किया गया कि जो भी संभल हिंसा के आरोपी है उन्हीं से दंगा किया था, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, वसूली भी उन्हीं से की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बवाल से हुए नुकसान की वसूली योगी सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश जारी किया गया है और ये भी बता दें कि वीडियो से बवाल करने वालों की पहचान का काम होगा। आरोपियों के पोस्टर लगाकर पहचान जो है वो की जाएगी। नुकसान के आकलन का काम भी अब शुरू हो चुका है। जो वीडियो में आपको लोग नजर आ रहे हैं, पहले तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे पूछताछ की जाएगी और जो भी दंगा कर रहा है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, वीडियो में नजर आ रहा है, अब वसूली भी उन्हीं आरोपियों से की जाएगी। ये आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि आरोपी है। 400 लोगों की पहचान की गई है और एक एक करके जिन जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, अब उनसे वसूली की तैयारी के आदेश उत्तर प्रदेश के CM की तरफ से दिए गए और लगातार पहचान भी की जा रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं, संभल में टेंशन लेकिन दंगाइयों पर एक्शन लगातार हो रहा है। संभल हिंसा के उपद्रवियों पर होगी बड़ी और कड़ी कार्रवाई। संभल हिंसा के आरोपियों के लगेंगे पोस्टर और बैनर, सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई होगी। संभल के दंगाइयों से वसूले जाएंगे 1 करोड़ रुपए, क्योंकि 1 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है और ऐसे में आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हीं से वसूली होगी। योगी सरकार की तरफ से सख्त तौर पर यह निर्देश जारी हो चुका है। ऐसे में 400 लोग अब तक चिन्हित हो चुके हैं, लेकिन ये संख्या अभी धीरे धीरे और बढ़ेगी। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों का DNA एक जैसा है। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? अब DNA किसका कराएंगे? बार बार वो DNA की बात कर रहे हैं, DNA की बात न किया करें।
तो संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तानी खोखे हों या अब यूएस मेड जो कारतूस है उनके खोखे हों वो बरामद किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ उनकी तरफ से डीएनए को लेकर के जो बयान दिया उस पर भी सियासत छिड़ते जा रही है। उनका कहना है कि संभल हो, अयोध्या हो या फिर बांग्लादेश हो, यहाँ पर जिन लोगों ने हिंसा फैलाई उन उपद्रवियों का डीएनए एक ही है और विपक्ष इस पर हमलावर है। आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाई है तो इस प्रॉपर्टी की भरपाई भी आप ही को करना पड़ेगा और उस प्रॉपर्टी की भरपाई उन्हीं लोगों से करने की तैयारी युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुई है। संभल हिंसा को लेकर के सीएम योगी 2-2 कह चुके हैं। हिंसा करने वालों से ही नुकसान की भरपाई कराई जाएगी, जिसके बाद प्रशासन फुल एक्शन मोड में है। दंगाइयों की पहचान की जा रही है। इस बीच संभल में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है क्योंकि तनाव चरम पर है। पुलिस को आशंका है कि जुमे से पहले कुछ लोग माहौल बिगाड़ सकते हैं, लिहाजा पूरा संभल एक बार फिर से छावनी में बदल गया है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो अयोध्या में किया था,